में हमारा मन शायद ही कभी शांत बैठ पाता है। मोबाइल की लगातार बजती सूचनाएं, काम का बढ़ता दबाव, देर रात तक स्क्रीन के सामने बिताया गया समय और हर पल कुछ नया करने की होड़, इन सब ने हमारे दिमाग को थका दिया है। बहुत से लोग भूलने की समस्या, एकाग्रता की कमी, मानसिक थकान और तनाव की शिकायत करते हैं। हम याददाश्त बढ़ाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स, एप्स और तरह तरह के उत्पाद खरीदते हैं, लेकिन अक्सर समाधान हमारी दिनचर्या में छिपा होता है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जहां लोग लंबी आयु जीते हैं, और सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से सक्रिय, सामाजिक रूप से जुड़े और आत्मनिर्भर भी रहते हैं। वह देश है जापान। यहाँ 80 और 60 वर्ष की आयु के लोग भी उत्साह से जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल आनुवांशिकता का परिणाम नहीं है, बल्कि वहाँ की जीवन शैली, खान पान, सोच और सामाजिक आदतें भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। अच्छी बात यह है कि इन आदतों को अपनाने के लिए आपको जापान जाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से अधिकांश तकनीकें सरल हैं, बिना किसी खर्च के अपनाई जा सकती हैं और व्यस्त जीवन में भी आसानी से शामिल की जा सकती हैं। आइए उन 7 जापानी तकनीकों को एक कहानी की तरह समझते हैं, जो प्राकृतिक रूप से आपकी याददाश्त और एकाग्रता को तेज कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी अवधारणा है इकिगाई। इस शब्द का अर्थ है जीने का कारण। ये कोई बड़ी या असाधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उद्देश्य खोजने की कला है। ये उद्देश्य आपके काम में हो सकता है, परिवार की देखभाल में, किसी शौक में या समाज सेवा में। जब इंसान सुबह उठता है और उसे पता होता है कि उसे किस लिए उठना है, तो उसका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाता है। शोध बताते हैं कि जीवन में उद्देश्य की भावना तनाव को कम करती है और मानसिक क्षय के खतरे को घटाती है। चाहे वह बगीचे की देखभाल करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या नई भाषा सीखना, छोटा सा उद्देश्य भी दिमाग को चुस्त और जागरूक बनाए रखता है। दूसरी तकनीक है काइज़ेन। इसका अर्थ है निरंतर छोटे छोटे सुधार करना। हम अक्सर एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और असफल होने पर निराश हो जाते हैं। काइज़ेन हमें सिखाता है कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही स्थायी परिणाम देता है। उदाहरण के लिए रोज केवल 5 पृष्ठ पढ़ना, एक नया शब्द सीखना या 5 मिनट का स्मरण अभ्यास करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के बीच संबंध मजबूत करते हैं। दिमाग को दोहराव और क्रमिक सीखना पसंद है। धीरे धीरे किया गया अभ्यास याददाश्त को स्थायी रूप से बेहतर बनाता है। तीसरी तकनीक है जिसका अर्थ है वन स्नान या प्रकृति के बीच समय बिताना। इसका मतलब केवल जंगल में घूमना नहीं, बल्कि प्रकृति को अपनी इंद्रियों से महसूस करना है। पत्तों की सरसराहट सुनना, मिट्टी की खुशबू लेना, पेड़ों की छाया में बैठना। शोध बताते हैं कि प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव हार्मोन कम होते हैं। जब तनाव घटता है तो याददाश्त और एकाग्रता स्वतः बेहतर होती है। यदि आप शहर में रहते हैं तो भी रोज कुछ समय किसी पार्क में टहलना या हरियाली के बीच बैठना आपके मन को ताजगी दे सकता है। प्रकृति हमारे दिमाग के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है। चौथी आदत है हरा हचीबू। ये सिद्धांत विशेष रूप से ओकिनावा क्षेत्र में प्रचलित है। इसका अर्थ है पेट को केवल 7% तक भरना। अधिक भोजन करने से शरीर में सुस्ती और सूजन बढ़ती है, जिसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ता है। जब हम संतुलित और संयमित भोजन करते हैं तो हमारी ऊर्जा स्थिर रहती है और दिमाग अधिक स्पष्ट रूप से काम करता है। जापानी भोजन में मछली, हरी चाय, समुद्री शैवाल, टोफू और ताजी सब्जियां शामिल होती हैं, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती हैं। संतुलित पोषण उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त की रक्षा करता है। 5वीं तकनीक है ज़ाज़ेन। यह जैन बौद्ध परंपरा में की जाने वाली बैठकर ध्यान करने की विधि है। प्रतिदिन केवल ऐसे 3 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एकाग्रता को मजबूत करता है। ध्यान चिंता को कम करता है, भावनात्मक संतुलन बढ़ाता है और ध्यान नियंत्रण की क्षमता को सशक्त बनाता है। नियमित ध्यान अभ्यास से स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता में सुधार देखा गया है। जब मन शांत होता है तो वह अधिक प्रभावी ढंग से जानकारी को ग्रहण और याद रख पाता है। छठी तकनीक है रुद्रतेसो। ये एक सरल सामूहिक व्यायाम दिनचर्या है जिसे अक्सर रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। इसमें हल्की स्ट्रेचिंग और लयबद्ध गतिविधियां शामिल होती हैं। सुबह के समय 5 से 10 मिनट का अभ्यास रक्त संचार को बेहतर बनाता है। बेहतर रक्त संचार का अर्थ है मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचना। अधिक ऑक्सीजन से सतर्कता और मनोदशा में सुधार होता है।
शारीरिक गतिविधि और संज्ञानात्मक अक्षमता के बीच सीधा संबंध है। नियमित हल्का व्यायाम भी दिमाग को तेज बनाए रखता है। सातवीं और अंतिम दर्शन है वाबी साबी। यह पूर्णता को स्वीकार करने और सादगी को अपनाने की शिक्षा देता है। आधुनिक जीवन में हम लगातार तुलना और पूर्णता की दौड़ में लगे रहते हैं। ये मानसिक दबाव बढ़ाता है जो याददाश्त और एकाग्रता को प्रभावित करता है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन और स्वयं की कमियों को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब मन पर अनावश्यक बोझ नहीं होता तो वह अधिक स्पष्ट और केंद्रित रहता है। भावनात्मक संतुलन मस्तिष्क स्वास्थ्य का आधार है। इन सातों तकनीकों में एक समान धागा है। उद्देश्य, छोटे सुधार, प्रकृति से जुड़ाव, संयमित भोजन, ध्यान, हल्का व्यायाम और अपूर्णता की स्वीकृति, ये सब मिलकर एक ऐसा जीवन रचते हैं जहां दिमाग को लगातार पोषण मिलता है। ये कोई त्वरित जादू नहीं, बल्कि दैनिक आदतों का परिणाम है। याददाश्त और एकाग्रता एक दिन में विकसित नहीं होती, वे रोज की छोटी छोटी आदतों से मजबूत होती हैं। यदि आप इन 7 में से केवल 2 या 3 तकनीकों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो कुछ ही सप्ताह में अंतर महसूस कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका ध्यान अधिक समय तक टिकता है, मन शांत रहता है और सोचने की क्षमता पहले से अधिक स्पष्ट हो जाती है। अंततः सच्ची मानसिक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में छिपी होती है। जापानी दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि दिमाग की सेहत के लिए जटिल उपकरणों की नहीं, बल्कि संतुलित, सजग और उद्देश्यपूर्ण जीवन की आवश्यकता है। जब हम अपने दिनों को अर्थ, संयम और शांति से भर देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से तेज, सजग और मजबूत बन जाता है। यही वह सरल, प्राकृतिक मार्ग है जो हमें बेहतर याददाश्त, गहरी एकाग्रता और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है।